सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 नटखट चूहा का 7वां और अंतिम भाग। जैसा कि आपने छठे भाग में देखा कि इससे पहले की कहानियों में देखा कि चूहा किस प्रकार बिल से निकलता है और टोपी के पास जाके टोपी के कपड़े वाले दुकानदार के पास जाके टोपी के लिए कपड़ा लेता है, फिर दर्जी के पास जाके अपनी टोपी सिलवाता है, फिर सितारे वाले के पास जाके टोपी पे सितारे लगवाता है और फिर राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो राजा बोल देता है कि राजकुमार जैसे। तो फिर चूहा इतना नटखट था कि वो राजा को ही सिंहासन से हटाकर खुद बैठने को सोचता है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा सिपाहियों को बोलता है कि इस नटखट चूहे को पकड़ लो। बेचारे चूहे को पकड़ने के चक्कर में सिपाही सब एक दूसरे पे गिरते रहते हैं और नटखट चूहा इधर उधर भागता रहता है। अब देखिए आगे की कहानी में क्या होता है। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ कहा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वो डर से कांपने लगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वो डर से कांपने लगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वो सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ये देखो चूहा कैसे अपनी कहानी के विषय में, अपनी बदमाशियों के विषय में सब अपने दोस्तों को बता रहा है। चलो अब इसका भावार्थ समझते हैं। चूहा सिपाहियों के बीच से निकलकर इधर उधर भागने लगा और सिपाही एक के ऊपर एक गिरने लगे।
फिर चूहे ने अपनी कमर पे हाथ रखकर बोला कि मैं रात में आऊँगा और अपनी सेना ले आऊँगा, अपने साथियों को लेकर आऊँगा और तुम सभी के कान कुतर डालूँगा, काट डालूँगा तुम लोगों के सब कान। राजा बेचारा सोचने लगा कि चूहे की जो पूरी सेना होती है वो तो पूरे महल को बर्बाद कर देगी, तहस नहस कर देगी। वो डर गया। वो चूहे से बोला, फिर चूहा नहीं माना और फिर वो चूहा उसको डराने के लिए फिर से बोला राजा को सुनाते हुए कि रात को मैं आऊँगा और अपनी पूरी सेना लेके आऊँगा और फिर तुम्हारे कान कुतर डालूँगा। राजा तो एकदम डर से कांपने लगा। कांपती हुई आवाज़ में राजा ने बोला, चूहे भैया तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो, मैं अभी अपनी गद्दी से उतर रहा हूँ और तुम शौक से जितना देर चाहे इस गद्दी पर बैठ सकते हो। चूहा खुश हो गया। वो शान से सिंहासन पर बैठ गया और बहुत देर तक वहाँ पे आराम करता रहा। रात जब बहुत बीत गई तब वो गद्दी से उसका मन भर गया, तो वो गद्दी से उतर कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। फिर उस रात को वो चमकीली टोपी पहन लिया और सभी साथियों को अपना चमकीली टोपी दिखाया और सभी दोस्तों को अपनी शैतानियों की कहानी बताने लगा। तो बच्चों यही कहानी थी नटखट चूहे की। अच्छा है, आपको उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये कहानी। धन्यवाद बच्चों।